Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And in last class of trigonometry, we have discussed all the bases of trigonometry. So in this class, we are going to do some questions and some basic जो रह रहे हैं तो वो मैं तुम्हें आज बता दूंगा और कुछ अपन क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर। जैसे एक बार अपन पिछली वाली क्लास को रिकैप कर लेते हैं। तो पिछली बार मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय जब तुमने पढ़ा था तो पहले पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय जहां पे ये लंब होता है, जहां पे ये जो परपेंडिकुलर होता है तो उसके साइड वाली भुजा को लंब, उसके नीचे वाली भुजा को आधार और उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनस। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय एक होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से लंब आधार और कर्ण की वैल्यूज, ठीक है, तो लंब आधार और कर्ण की वैल्यूज अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि अपन को कोई दो चीज दी हुई हो तो अपन तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यदि कोई दो चीज दी हुई हो तो अपन तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स भी हैं, कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट जैसे कि तुम्हें हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि सरल सरल से जो हमेशा एग्जाम्स में या फिर बुक्स में जो जो मिलते ही हैं, अर्थात जो मतलब हाँ कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। तो तुम्हारी बुक्स में ना ज्यादातर ये इन्हीं ट्रिपलेट्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे कि 6 8 10, मतलब शुरू के तो या तो लंब हो सकता है आधार हो सकता है, लेकिन जो ये लास्ट में लिख रहा है ना ये हमेशा कर्ण यही होगा। यदि आधार और लंब इनमें से कोई है ना, आधार और लंब है ना, ये दोनों पलट के या फिर आधार लंब इनमें से ही है ना, तो ये तो हमेशा कर्ण रहेगा। ठीक है। तो मैंने तुम आपको पिछली क्लास में ट्रिपलेट्स बताए थे तो ट्रिपलेट्स वहां से देख लेना। ठीक है। जैसे कि 3 4 5 है, 4 10 है, 20 21 29 है। ठीक है। तो 7 12 13 है, 7 12 13 नहीं, 5 12 13 है। ठीक है। और बताओ, तो ऐसे तुम्हें बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इन संख्याओं में, इन ट्रिपलेट्स में किसी एक कांस्टेंट संख्या का गुणनफल करें तो वो भी एक ट्रिपलेट होती है। जैसे कि मैं तुम्हें पूरी संख्या में अपन कर देते हैं, 5 का गुणा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 15। ठीक है। और 15 फिर 5 का गुणा कराए तो ये कितना बन जाएगा, 20, और ये कितना बन जाएगा, 25। यानी कि 15 20 25 भी एक ट्रिपलेट होगी। 15 20 25 भी एक ट्रिपलेट होगी। ठीक है ना। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो एक बार पिछली क्लास जाके देख लें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ के मैंने तुम्हें बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, छह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और ये टेन थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है। एक बार पिछली वीडियो को जरूर देख के आए। यदि पिछली वीडियो को देख के इधर इधर आओगे तुम तो तुम्हें थोड़ी सी समझने में अच्छी लगेगा। ठीक है। तो कॉस थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड एक टेबल याद करवाई थी तुम्हें। टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम्हें याद होगी या नहीं होगी, पिछली वीडियो में जाके पिछली वीडियो को देख देख के आओगे, और जब ये वीडियो को देखोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है। तो जैसे कि ये लंब है, जैसे कि ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, या फिर और ये हो जाएगा कर्ण। यदि लंब आधार और कर्ण नहीं दिए हों और एक भी थीटा दिया हो, जैसे थीटा की वैल्यू अपन को दी हुई है, थीटा ये कौन थीटा मान लिया मैंने, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो अपन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मान नहीं निकाल सकते क्या? सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मान निकल जाएंगे क्योंकि अपन के पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। ठीक है। यदि थीटा की कोई जानी पहचानी वैल्यू दी हुई है तो हमें थीटा की वैल्यू से काम
चल जाएगा, हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लेंगे। पर तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अपन को लाल बटे कक का सूत्र याद रखना है, लाल बटे कक का। ठीक है, लाल बटे कक का। ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, तो साइन थीटा क्या बताया था मैंने, साइन थीटा, साइन थीटा बताया था मैंने लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉस थीटा जस्ट इसका उल्टा रहता है, कॉस कॉस कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा रहता है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा जब उल्टा रहता है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ कि कर्ण और लंब, जब अपन के पास लंब और कर्ण दिए हुए हैं, लंब और कर्ण दिए हुए हैं, मान लो अपन को साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 4/5, 4/5 दी हुई है, तो अपन को इससे क्या पता चल रहा है कि लंब का मान कितना है, 3 है, लंब का मान कितना 4 है, और कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो अपन कैसे निकालेंगे, अपन यहाँ से अपन आधार की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या। भाई अपन के पास लंब और कर्ण दिए हुए हैं, अपन पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण आधार का मान निकाल लेंगे, और जब आधार की वैल्यूज निकाल लेंगे तो अपन के पास लंब, आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू आ जाएगी। और जब तीनों की वैल्यू आ जाएगी तो अपन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नहीं निकाल सकते क्या। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अर्थात cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि जब ये 4/5 है तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन को क्या कैलकुलेट करना है ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में पहले अपन को कैलकुलेट करना है जो अपन के पास नहीं दिया हुआ लंब आधार कर्ण में से, और फिर अपन को निकालना है। तो अपन को क्या क्या चाहिए कि यदि अपन के पास थीटा कोई ऐसी वैल्यू है जो हमें पता है तो अपन उससे उससे सारी की सारी वो निकाल सकते हैं, या फिर अपन को कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो निकाल सकते हैं। या फिर अपन के पास लंब, आधार और कर्ण में से किसी दो की वैल्यूज पता होनी चाहिए, किसी दो की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी अपन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई होप। जब ये ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार है ना, यानी कि 4/3। यहाँ से तुम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो और सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। खुद से कैलकुलेट करना सीखो कुछ कुछ तो, ठीक है, मैंने निकाल रहा, खुद से ट्राई करना। ओके, सेक थीटा, ठीक है, समझ में आ गया भाई। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने एक और चीज बताई थी, जैसे जैसे मैंने तुम्हें एक चीज जैसे मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, मैंने बताया था नहीं बताया था, ये बताओ पहले। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कैसे आया वो तुम मुझे बता सकते हो। देखो, अब कैसे करना है ये सोचना तुम, ठीक है। तो अब जैसे मैं तुम्हारे सामने एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, वो सोचना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से सोचना। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, तो मान लो जब ये मैंने 90 डिग्री का मान लिया, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना है, हाँ या ना। तो जब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया, ठीक है, और मैंने इस कोण को मान लिया थीटा, इस कोण को मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, तो इस कोण को जब मैंने थीटा मान लिया तो ये वाला कोण कितने का बच जाएगा भाई, पूरे का मान कितना होता है, 180। जब एक 90 का है, दूसरा थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा बच जाएगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, अब यहां से मुझे साइन थीटा की वैल्यू बता सकते हो, साइन थीटा, यानी कि ये वाला साइन बताना है, इसकी साइन बतानी है अपन को, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण ही तो होती है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और cos थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, cos थीटा इज इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैं यहां से कैलकुलेट करने जा रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा। जब मैं साइन 90 माइनस थीटा को कैलकुलेट करूंगा तो लंब तो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और आधार क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। यानी कि अब साइन 90 माइनस थीटा के ये लिए ये क्या है, ये लंब है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, कोई बता सकता है, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आएगी, भाई आधार कर्ण तो वही रहना है, लंब भी तो चेंज हुआ है, तो लंब जब चेंज हो गया तो आधार को यहाँ पे लंब बना देंगे और कर्ण को कर्णी बना रहने दो। अब तुम यहाँ से सीधा सीधा देख लो कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आ रही है या नहीं आ रही है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस कॉस थीटा आ रही है कि नहीं आ रही है।
ठीक है। ऐसे ही तुम आगे से सारे रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। भाई आगे चल के ना ये सारे सूत्र फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएंगे, तुम आगे चलोगे ना तब तुम्हें ये सारे सूत्र, अभी तुम्हें बेसिक से कर रहे हैं लेकिन आगे सभी सूत्र उसको प्रूव कर पाओगे तुम। पहले कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस ए माइनस बी की वैल्यूज होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो, बट अभी तो तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है। जब तुम 10th क्लास में 11th क्लास में जाओगे तो वहां पे सारे फॉर्मूलेस को क्या करोगे, सिद्ध करोगे, ठीक है। तो वहां से सारे फॉर्मूले सिद्ध हो जाएंगे, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी कॉस 90 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 90 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस में साइन थीटा इंटू साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होती है, कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे ही मैंने तुम्हें बताया था पिछली वीडियो को जाके देख लेना एक बार, ठीक है। बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, देख लो। कॉट 90 माइनस थीटा, भाई एक बार पिछली वीडियो को जाके देख के आओ, जब वहां से तुम्हें इस वीडियो में ज्यादा समझ में आएगा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है। और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तुम यहां से कैलकुलेट करके देख लेना भाई, यदि ये मत बोलना कि वैसे ही लिखवा दिए और ये करवा दिए, तुम यहाँ से कैलकुलेट करके देख लेना। मैंने तुम्हें एक को कैलकुलेट करना सिखा दिया है, दूसरे को तुम खुद से कैलकुलेट करना सीखो भाई, तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वरना ना ऐसे ही बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे मैंने तुम्हें जैसे, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे कहाँ पे साइन की वैल्यू माइनस होती है, कहाँ पे प्लस होती है, कहाँ पे क्या होता है और कहाँ पे क्या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं तुम्हारे सामने एक वो बना देता हूँ एक्सेस, ठीक है। तो जब मैं एक्सेस बनाता हूँ तो वहां पे क्या बोलते हैं, जो ये बनते हैं ना ये चार, तो इनको बोलते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोलते हैं इनको, तो यानी कि इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड, और इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हें एक बात याद रखनी है कि ये तो 0 से 90 है तक, 0 से 90 तक जो जितने भी थीटा है ना, तो उनकी वैल्यूज इस क्वाड्रेंट में है। 190 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 कितने क्वाड्रेंट में, बताओ। 280 से 270 से 360 चौथे क्वाड्रेंट में। तो तुम्हें एक बात याद रखनी है कि 0 से 90 के बीच में ना ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव ही रहते हैं। जैसे तुमने, मैंने टेबल में बताया था तुम्हें, टेबल में भी तुम एक भी, टेबल में तुम एक भी वैल्यूज देख लो, टेबल में तुम एक भी वैल्यूज देख लो, एक भी वैल्यूज पॉजिटिव, एक भी वैल्यूज नेगेटिव नहीं है, एक भी वैल्यूज नेगेटिव नहीं है। टेबल में जाके देखो, पिछली वीडियो में मैंने टेबल बताई थी तुम्हें, तो वहां से तुम्हें देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें अब साइन, साइन 45 की वैल्यू ले लो, साइन, देखो साइन 45 की वैल्यू ले लो, या फिर साइन 135 की वैल्यू ले लो, बात बराबर ही आएगी, बात बराबर ही आएगी। लेकिन जो कॉस थीटा जब यहाँ पे लेंगे ना अपन, कॉस 135 लेंगे ना, तो कॉस 135 को लिखेंगे अपन कॉस 180 माइनस 45, 180 माइनस 45। अब 180 माइनस 45 है तो 180 माइनस 45 किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस किसका रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का रहता है ना। तो जब कॉस माइनस का रहता है तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा, तो -1/√2। ऐसे ही मैं तुम्हें टेन 135 की वैल्यू बताऊं, टेन 135 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, टेन 180 माइनस 45, तो कौन से में जाएगा बताओ,
दूसरे वाले में जाएगा तो 10 180 माइनस 45 यानी कि माइनस 10 45, तो 10 45 कितना होता है 1, तो -1 उत्तर आ जाएगा। इसमें 10 पॉजिटिव रहता है, इसमें कॉस पॉजिटिव रहता है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक चीज लिखता हूं, कॉस 315, कॉस 315 लिख दिया मैंने, तो कॉस 315 कितना होता है, कॉस 270 प्लस 45, कॉस 270 प्लस 45, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए ना। तो कॉस 270 प्लस 45 कितना होगा, कॉस 45, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, यानी कि जब तुम ऊपर से नीचे जाओगे ना तो कॉस पॉजिटिव, ऊपर से नीचे जाओगे तो कॉस पॉजिटिव, इधर लेफ्ट साइड में जाओगे तो साइन पॉजिटिव, और इधर जब तुम डायगोनल डायगोनल साइड में जाओगे ना, डायगोनल साइड में जब जाओगे तो टेन पॉजिटिव। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैं तुम्हें अब साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव ऑल एसटीसी सूत्र याद रखना, ऑल एसटीसी यानी कि प्रथम क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव है ना, सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन कोसेक मतलब साइन पॉजिटिव का मतलब साइन कोसेक है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव यानी टेन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो आगे बढ़ू मैं अब, आगे बढ़ू मैं अब प्रश्नावली पे आते हैं अपन, ठीक है। प्रश्नावली पे आते हैं, मैंने तुम्हें उदाहरण कुछ तो पहले ही करा दिए थे, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई प्रश्नावली, ठीक है। मतलब नई प्रश्नावली तो क्या, उसमें ही अपन 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपन ने कुछ फॉर्मूलाज और पढ़े थे, वो तुम्हें याद है या नहीं है, अपन ने कुछ फॉर्मूलाज और पढ़े थे, वो तुम्हें याद है या नहीं है, ये बताओ पहले। अपन ने फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर, ओके। एक सेकेंड, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर, यानी कि अब इसमें अपन कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर कितना बन जाएगा, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर लिख लो, चाहे लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर लिख लो, तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। प्लस में कॉस, प्लस में जब आधार में अपन कर्ण का भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, यानी कि किसी चीज में उसी चीज का भाग देते हैं तो 1 उत्तर आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसमें पूरे समीकरण में आधार स्क्वायर का भाग दो, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में आधार स्क्वायर का भाग दोगे तो 1, और कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर, तो यानी कि टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, है ना। और तीसरी सर्वसम्मिका होती है जब इसमें अपन लंब स्क्वायर का भाग देंगे, तो लंब स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो भाई जो भी अपन लिख रहे हैं, जिसको नोट्स चाहिए तो मुझे वो बता देना, नोट्स चाहिए तो मैं तुम्हें जीमेल आईडी पे भेज दूंगा तुम्हारी, मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक डाल दूंगा, तो वहां से तुम उसे फिल करके मुझे भेज सकते हो, जब भी मैं चेक करूंगा तो ये सारे के सारे नोट्स तुम्हारे मेल आईडी पे आ जाएंगे, ठीक है। सो दूसरे मैंने बताए थे कि साइन और कॉसेक जब एक दूसरे को उल्टे रहते हैं तो साइन इंटू कॉसेक कितना होएगा, साइन इंटू कॉसेक कितना होएगा, 1 होएगा ना, तो साइन इंटू कॉसेक 1, टेन इंटू कॉट 1, और सेक इंटू कॉस 1, ठीक है। ये लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे अब, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ तक तो अपन ने भाई पिछली क्लास को रिकैप कर लिया एक बार, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो एक तो मैंने सवाल करा दिया था, तो मैं उदाहरण अपन 8.1 करने जा रहे हैं, 8.1 करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो भाई, यदि नहीं आया तो भाई मुझ पे कोई इलाज नहीं है अभी भी, ठीक है। मैं तो भाई करा रहा हूँ अपने मन से, देख लो अब ये 8.1 का पहला क्वेश्चन ही देख लो, 8.1 का पहला क्वेश्चन मैं यहीं पे करा रहा हूँ, जो सवाल मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वो व्हाइट बोर्ड पे कराने का तो मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर लूंगा, ठीक है। जैसे कि अब त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है,
जैसे कि तुम्हें एक बनाना है, ये बना के देखना है तुम्हें, एक ये बना के देखना है, ठीक है। इरेज करने दो इसको, ठीक है। ओके। जैसे कि त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है अपन को, त्रिभुज एबीसी, एबीसी का कौन कौन सा समकोण है, बी समकोण है। यानी कि जब यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे अपन कोण कोण बी बना रहे हैं, यानी कि कोण बी समकोण हो जाएगा, और कोण सी, ठीक है। इसमें एबी की वैल्यू जब 24 दी हुई है, यानी कि लंब की वैल्यू 24 दी हुई है, देख लो। बीसी की वैल्यू 7 दी हुई है, यानी कि आधार की वैल्यू 7 दी हुई है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि अब तुम्हें यहाँ पे लगाना है, चूंकि ए बी बराबर लंब बराबर 24। मैं देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला तुम्हें जो है वो बता देता हूँ मैं, फॉर्मेट इस सवाल को करने का, ठीक है। तो इस सवाल को करने का सही फॉर्मेट देख लो। जैसे कि यहाँ पे अपन को वैल्यूज किस किस की दी हुई है, ए बी और बीसी की। देखो दिया हुआ है, दिया दिया गया त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। लिख लेना, कोण बी समकोण है, यहां तक लिख लोगे। अब तुम यहाँ पे चित्र बना देना, थोड़ा सा हल्का सा चित्र बना के, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। कोण ए ये है ए, ठीक है, ए बी और सी। यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है अपन के पास, 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है भाई लेंथ की यूनिट, लेंथ की यूनिट, लंबाई की यूनिट है, ठीक है। और ये आधार सेमी। तो चित्र से क्या हो जाएगा, चित्र से ए बी बराबर लंब, कोष्टक में एल लिख लेना, एल थोड़ा सा, बराबर कितना है, 24 सेमी, ठीक है। ए सी बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर आधार, आधार पूरा लिखना, ठीक है, पेपर में पूरा ही लिखना भाई। ए इज इक्वल्स टू 7 सेमी, ठीक है। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पहले पाइथागोरस प्रमेय से, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है तुम्हें, ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या, लंब स्क्वायर इज, अपन को ए सी बराबर कर्ण बराबर निकालना है अपन को। तो अपन को निकालना क्या है, पहले ये बताओ। निकालना ये है अपन को, ए सी बराबर बराबर कर्ण के बराबर कितना हो जाएगा ये, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, यानी कि 24 स्क्वायर 596, 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यानी कि कर्ण स्क्वायर जब लेंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा अपन के पास, ए सी इज इक्वल टू 25 सेमी। अब जो भी पूछ रहा है ना वो बता दो। इसमें अपन से पूछ रहा है पहले तो साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए कोई बता सकता है, साइन ए और कॉस ए, यानी कि साइन ए। तो साइन ए जब यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे तो देखो साइन ए यहाँ पे है, तो इसके लिए साइन ए वाले कोण के लिए ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या, ये इसका आधार है और ये इसका कर्ण है। तो साइन ए कितना हो जाएगा यहाँ से, 7/25। साइन ए कितना हो जाएगा, 7/25। और कॉस ए कितना हो जाएगा, 24/25, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है कि साइन सी और कॉस सी। अब कॉस साइन सी और कॉस सी पूछ रहा है, तो सी वाले के लिए, कोण सी के लिए ये वाला तो क्या है, लंब है 24 सेमी, और ये वाला क्या है, आधार है। तो साइन सी और कॉस सी कितना हो जाएगा, तो साइन सी हो जाएगा 24/25, और जो कॉस सी है वो हो जाएगा 7/25, ठीक है। ये फाइनल आंसर्स हो गए इसके, ये फाइनल आंसर्स हो गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। हम्म
अब मैं देखो यहीं पे करा रहा हूँ, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं कि ऐसे ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल्स टू लंब एल कोष्टक में इज इक्वल्स टू 12 सेमी, पी आर इज इक्वल्स टू कर्ण इज इक्वल्स टू 13 सेमी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिखना है तुम्हें। तो टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू बतानी है इस समीकरण से, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी क्या है, हो जाएगा टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार। और टेन पी कोण पी के लिए, इस वाले कोण के लिए कौन सा लंब है इसमें, इस वाले कोण के लिए ये वाला लंब है ना। तो पहले अपन को लंब क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई, पिछले सवाल वाला ही फॉर्मेट अपनाऊंगा। पिछले सवाल वाला फॉर्मेट क्या कहता है कि 13 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। पाइथागोरस प्रमेय से ये 5 आ जाएगा भाई। जब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, देन कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर ना। तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और जब ये 5 आ जाएगी तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, 12/5। 1 सेकेंड प्लीज। सॉरी फॉर इंटरप्ट। सो जैसे टेन पी की वैल्यू जब मैं यहाँ से पूछूंगा तो टेन पी की वैल्यू जब 12/5 ही तो आएगी। माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, माइनस कॉट आर। अब कॉट के लिए, कॉट आर वाले, तो आर वाले कोण के लिए ये क्या है, आर वाले कोण के लिए ये क्या है, ये आर वाले कोण के लिए ये लंब है। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अरे सॉरी यार, मैंने ना ये सवाल गलत करवा दिया तो मैं, तो इसको इरेज करता हूं। मैं एक चीज दोबारा बताता हूं मैं। देखो टेन पी माइनस कॉट आर है, तो कोण पी के लिए ये क्या है, कोण पी के लिए ये लंब है ना, कोण पी के लिए ये लंब है और ये आधार है। तो टेन पी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5/12। ठीक है। और कॉट आर की वैसे वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। और आधार क्या है आर वाले कोण के लिए, आर वाले कोण के लिए आधार कौन सा है, 5। आधार वाले कोण के लिए आधार कितना है, 5। और आर वाले कोण के लिए लंब कितना है, 12। तो 5/12 माइनस 5/12, किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ। तुम्हें पहले अच्छे से कैलकुलेट करना है पिछले वाले सवाल में, जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था तुम्हें। ठीक है, यदि साइन ए की वैल्यू चूंकि दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, थर्ड वाले क्वेश्चन का मैं जो वो बता देता हूँ, एक बार फॉर्मेट देख लो तो मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ सुनो, जैसे कि साइन ए की वैल्यू दी हुई है अपन को, साइन दिया हुआ दिया हुआ क्या है बताओ, कि दिया हुआ है अपन को कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। 3/4 है, यानी कि चूंकि लिखो, चूंकि साइन ए बराबर, तुम्हें भाई इंग्लिश हिंदी में ही लिख देना तुम तो, ठीक है भाई। साइन ए इज इक्वल्स टू भाई, और इंग्लिश वाले बोल देना परपेंडिकुलर बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। और ये हिंदी वाले लिख लो कि भाई मैं खुद हिंदी से हूं तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब यहाँ से, तो लंब के मान लिख देना 3 और कर्ण की वैल्यू लिख देना 4। अब एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करो। समकोण त्रिभुज में अपन को लंब कितना दिया हुआ है, 3, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 4। और ये बताओ, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, कोई भी कुछ भी मान लो, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, अपन को ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से ये 5 मान लो। तो ये जब 5 आ जाएगा तो अपन कॉस ए की वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन ए की वैल्यू 3/4 दी हुई है, यानी कि लंब बटे कर्ण, ये 4 दिया हुआ है अपन को। तो ये वाला कितना आएगा, अंडर रूट में 7। अंडर रूट में 7, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। 7, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7 और रूट में 7। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आधार बटे कर्ण, यानी कि √7/4। कॉस ए दिया हुआ है यहाँ पे, और टेन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, टेन ए की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार के हिसाब से 3/√7। ठीक है, तो ये देख लेना तुम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां से कॉट 15 कॉट ए की वैल्यू 8 दी हुई है। ठीक है, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15।
पिछले वाला सवाल का जैसे ही फॉर्मेट अपना हुआ है, दिया हुआ क्या है, कॉट 15 कॉट इज इक्वल्स टू 8, अतः है कॉट इज इक्वल्स टू 8/15। चूंकि कॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि 8/15। तो आधार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और जो ये है लंब कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 17। ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है 8 15 17 वाला। तो जब ये यहाँ से 17 आ जाएगी तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लंब बटे कर्ण यानी कि 15/17, और सेक ए की वैल्यू कर्ण बटे आधार यानी कि 17/8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, पिछले वाला सवाल वाला फॉर्मेट ही अपना लेना। इसमें भी देखो खुद से करना सीखो कुछ कुछ सवालों को, इसको सवाल को तुम खुद से करना कैलकुलेट। ठीक है, यदि कोण कोण ए बराबर कोण और कोण वी न्यून कोण है, ठीक है। तो देखो इस सवाल का फॉर्मेट तो मैं जो है कि उदाहरण 2 में समझाया हुआ है, 2 में तुम्हें देख लेना, इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी की वो लगेगी। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा इसको कि थोड़ा भाई सिमिलैरिटी का ज्ञान होना चाहिए। जब अपन सिमिलैरिटी करेंगे त्रिभुजों की, सिमिलैरिटी समरूपता त्रिभुजों की, तब इस सवाल को करेंगे। अभी के लिए इसे स्किप कर दो, अभी के लिए इसे स्किप कर दो, वरना तुम्हें ये भी समझ नहीं आने वाला कि ये तुमने क्या करा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें सिमिलैरिटी का, पर सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन स्किप कर रहे हैं। ठीक है, यदि cot is equals to 7/8, cot 8 is equals to 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, अब cot a is equals to 7/8 दिया हुआ है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा हुआ है ना, ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना। तो यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुमने एक सर्वसमीका पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कोई कॉस तो यहाँ से कोई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता सकता है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर उधर ले जाएंगे इससे साइन स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह रख दो कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बन जाएगा ना ये। ठीक है, तो अब ये कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या है, कॉस बटे साइन का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी तो कॉट स्क्वायर ही है, ये भी तो कॉट स्क्वायर ही है। तो कॉट कॉट थीटा दिया हुआ है और कॉट स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉट स्क्वायर कर दो, यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इसका उत्तर आ जाएगा 49/64। 49/64 करके देख लेना। आगे समझ, आगे समझ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, यदि 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, मैं तुम्हें अब चलो ठीक है, तो अपन को सिद्ध करना है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ से सिद्ध कैसे करना है अपन को, ये अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इनको सिद्ध करने वाले सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ था अपन को, ये याद रखना। ठीक है, तो 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, दिया हुआ लिखो। पहले तो देखो सवाल का फॉर्मेट है, सवाल का फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, जब जब आंसर्स मिलेंगे ना तब होएगा वो। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है कि 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4। 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4। ठीक है, और तो यहां से कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। ठीक है, तो अब यहां से तुम सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लो, पहले ही निकाल के रख लो।
पहले ही निकाल के रख लो कि 4/3 जब तुम्हें दिया हुआ है ना ये, तो 4/3 क्या क्या हो सकता है। 4/3 लिखो कि यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यानी कि यहाँ पे आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है तुम्हें सिद्ध करना। सिद्ध करना, सिद्ध करने वाले सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं भाई, ढंग से तुम देख लो। यदि सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना, ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, 1 - tan² A। भाई तुम आगे जाके पढ़ोगे ना इस सवाल को, 9th 10th क्लास में पढ़ो, 11th क्लास में पढ़ोगे तुम, 1 - tan² A अपॉन में 1 + tan² cos2A का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। लेकिन अभी तुम्हें भाई खुद से cos2A नहीं लगाना है, मैंने तुम्हें बेसिकली बता दिया आइडिया, बट तुम है ना इसको सॉल्व भी करना है यहाँ तो। अभी अपन 10th क्लास में है तो 10th क्लास की चीजें ही पढ़ो। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो ले लो कि हाँ भाई 1 - tan² अपन में 1 + tan² इज इक्वल टू cos2A का फॉर्मूला होता है। भाई यदि मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम यहाँ पे यदि तुम्हारा उत्तर कुछ गलत आ रहा हो ना दोनों का, तो उनसे तुम उत्तरमाला मतलब जो एक बार अपने उत्तर की जांच कर सकते हो। ठीक है, 1 तो ये होता है फॉर्मूला cos2A का। ठीक है, तो वैसे तो ये फॉर्मूला cos2A का फॉर्मूला क्या होता है, cos² - sin²। और इसका फॉर्मूला cos2A का ये भी होता है, तो 1 - tan² अपन 1 + tan²। मेरे हिसाब से तो ये सही है, बट तुम्हारे हिसाब से सिद्ध कैसे करोगे। तो सिद्ध करने के लिए तुम्हें लिखना है पहले LHS। ठीक है, LHS बराबर, LHS सॉल्व करो, LHS सॉल्व करो। तो LHS जब सॉल्व करोगे तो 1 - tan² अपॉन में 1 + tan² है। LHS सॉल्व करोगे तो 1 - tan² अपॉन में 1 + tan² है। चित्र से लिखना है तुम्हें नीचे फिर, चित्र से, चित्र से जब सॉल्व करोगे तुम इसको, ठीक है, तो 1 - tan²। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे अब यहाँ से सॉल्व करो। 1 - tan², tan A की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बता सकता है। जब अपन के पास cot A की वैल्यू दी हुई है सीधी सीधी सी 4/3, तो यहाँ से 3/4 आएगी ना, 3/4 यानी कि स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16। ठीक है, तो 1 - 9/16 अपॉन में 1 + 9/16, 1 - 9/16 अपॉन में 1 + 9/16। यानी कि ऊपर से जब मैं भाई, मैं तो देखो सीधा सीधा ही सॉल्व कर रहा हूँ, सीधा सीधा जब इसका आंसर आएगा 7/25। ठीक है, अब तुम्हें RHS सॉल्व करना है, RHS, RHS। तो RHS के लिए कैसे करोगे बताओ। RHS के लिए cos² लिखो, पहले लिखो cos² - sin², cos² - sin² लिखो। फिर यहाँ से cos² की वैल्यू और sin² की वैल्यू रख दो, cos² और sin² की वैल्यूज रख दो। तो cos² की वैल्यू आ रही है यहाँ से, बताओ कितनी आ रही है। cos A की वैल्यू आ रही है यहाँ से 4/5, यानी कि cos² की वैल्यू आएगी 16/25। और sin A की वैल्यू आ रही है 3/5, यानी कि यहाँ से sin² की वैल्यू आएगी 9/25। ठीक है, 9/25। तो दोनों को घटा के देख लो, 7/25 आ रहा है। यानी कि अब तुम्हें एंड में लिख देना है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS आ रहा है। यानी कि तुम्हें एक बार लिख देना है कि 1 - tan² अपॉन 1 + tan² इज इक्वल्स टू cos² - sin²। तो फिर यहाँ पे लिख देना HP हेंस प्रूव्ड, यानी या फिर इति सिद्धम लिख देना। तुम्हें हेंस प्रूव्ड लिखने में थोड़ी दिक्कत आए, HP लिख देना, या फिर हेंस प्रूव्ड लिख देना, या फिर इति सिद्धम लिख देना, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखो यदि, अब मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ इस सवाल को, ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने का प्रयास करना। देखो यदि कोण एबीसी बनाना है अपन को, पहले त्रिभुज एबीसी बनाना है। ठीक है, एबीसी में कोण बी एक समकोण है, ए
बी और सी, कौन बी को समकोण बना दिया। ठीक है, तो हमें लिखना है, पहले भाषा लिखनी है कि दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कौन बी एक समकोण है। दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कौन बी एक समकोण है। ठीक है, टेन ए इज इक्वल्स टू 1/√3। टेन ए इज इक्वल्स टू 1/√3 यानी कि कोई बता सकता है कि 1/√3 ए की वैल्यूज क्या होगी हमें। टेन ए, ये 1/√3 किसकी वैल्यू है, टेन 30 की, यानी कि कौन ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, कौन ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से कोई बता सकता है। कौन ए की वैल्यू आएगी टेन 30 डिग्री, मतलब कौन ए की वैल्यू आएगी यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से टेन ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कौन ए इज इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 30 डिग्री। पहले तुम्हें बशर्ते निकालना है, ये निकालना है क्वेश्चन से। मैं तुम्हें चलो फॉर्मेट बता ही देता हूँ, इसका करवा ही देता हूँ। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए, निम्नलिखित के मान फिर तुम्हें बाद में ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पे सीख लो। जैसे कि दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में कौन भी समकोण है, फिर इस चित्र को बना देना। चूंकि टेन इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है, टेन इज इक्वल्स टू 1/√3 यानी कि टेन ए के लिए आधार क्या है, टेन ए के लिए आधार क्या है इसमें, टेन ए के लिए आधार क्या है, टेन ए के लिए आधार क्या है इसमें, ये क्या है, लंब है और ये आधार है। तो कर्ण कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 पाइथागोरस प्रमेय से। अब अपन से पूछा क्या है कि साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी, तो कॉस सी तुम बता सकते हो, कॉस सी का फॉर्मूला हो गया यहाँ से आधार बटे कर्ण। लेकिन कौन सी के लिए आधार क्या है और कर्ण क्या है तुम बता सकते हो क्या। या फिर तुम्हें एक क्वेश्चन तो ये है कि भाई कौन कॉस सी का मान निकाल लो यहाँ से, या फिर तुम इसको ऐसे कर देना कि चूंकि टेन ए इज इक्वल्स टू 1/√3 है, तो यहाँ से कौन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। और जब ये 30 डिग्री आ जाएगी तो कौन 30 कितने का बचा, कौन सी कितने का बचा अपन के पास, 60 डिग्री का। तो अब तुम सीधी सीधी वैल्यू नहीं रख सकते कि यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30, कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 60। ठीक है, और ये इसको कर देना। आगे जाके पढ़ोगे ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस सी का, साइन ए प्लस सी का, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी। अभी तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग से यूज करना है, अभी इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाना साइन ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी वगैरह वगैरह, ये तुम 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम या तो इसको ऐसे कर लो कि भाई 1/√3 करके, इसमें आधार क्या है लंबे कि साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी की वैल्यू जब ज्ञात करनी है, तो टेन ए की वैल्यू जब 1/√3 दी हुई है, तो ए के लिए आधार और कर्ण क्या है, ए के लिए जो बीसी वाला है ये तो क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। ठीक है, पर कोण कॉस सी के लिए यही वाला क्या बनेगा, लंब लंब बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा। ठीक है, तो या तो इस सवाल को ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो इस सवाल को कि टेन इज इक्वल टू 1/√3 है, टेन इज इक्वल टू टेन 30 है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 30 डिग्री है। जब ए की वैल्यू 30 डिग्री है, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि कोण 30 डिग्री प्लस में कोण 90 डिग्री प्लस में कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि कोण सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। तो कोण सी जब 60 डिग्री आ जाएगा तो यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू नहीं जमा सकते क्या, जब कॉस सी निकालेंगे तो कॉस 60 निकाल रहे हैं, साइन निकाल रहे हैं तो साइन 30 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से तुम्हें ऐसे करना है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, यहां से अपन को दिया हुआ क्या है, हाँ मैं तुम्हें चलो ये सवाल करवा ही देता हूँ, क्योंकि ये सवाल एक अपन से उदाहरण में और पूछा गया है, पी क्यू प्लस में क्यू आर और पी क्यू, पी क्यू प्लस में क्यू आर और पी क्यू, पी क्यू प्लस में क्यू आर और पी क्यू। ठीक है, तो देखो अपन के पास दिया हुआ क्या है, अपन को लिखना है कि दिया हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ पे कोण क्यू बना दो, कोण क्यू बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है पी, यहाँ पे क्यू, क्यू पे बन रहा है देख लो समकोण। ठीक है, कोण पी क्यू आर जहाँ पे कोण पी समकोण है। दिया हुआ है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू 5, दिया हुआ पी क्यू इज इक्वल्स टू 5, 5 सेमी,
और पी क्यू प्लस में क्यू आर, पी क्यू प्लस में क्यू आर, पी क्यू प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेमी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं सवाल मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। पी आर प्लस में क्यू आर दिया हुआ है, पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेमी। तो अब तुम यहां से, अपन के पास भाई जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में या तो कोई थीटा पता होना चाहिए, थीटा ऐसा हो कि भाई जिसकी वैल्यूज हमें पता हो, या फिर लंब और आधार में से दो चीज दी हुई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज दी हुई है और एक चीज, दो चीजों का योग दिया हुआ है अपन को। दो चीज कौन कौन सी दी हुई है? पी आर क्या है यहाँ पे? कर्ण। और क्यू आर क्या है यहाँ पे? आधार। ठीक है, तो आधार और कर्ण का तो वैल्यूज का योग दिया हुआ है, अपन को एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है कि आधार और कर्ण क्या है, आधार और कर्ण क्या है। ठीक है, और अपन को लंब की वैल्यू दी हुई है। अब अपन कह सकते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए अपन को एक और चीज का होना जरूरी है, एक और चीज का होना जरूरी है। भाई अपन के पास लंब आ गया, लंब है अपन के पास, आधार आ गया तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण आ गया तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करके निकाल लेंगे। और जो, ठीक है, ऐसे निकालेंगे ना। तो अपन के पास सीधी सीधी सी इन सवालों में एक फॉर्मूला लगा दिया करो, सीधा सीधा सा। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि पी क्यू, जो पी आर का स्क्वायर है ना, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपन के पास? यहां से कोई बता सकता है? पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। आया नहीं आया? क्यू आर स्क्वायर अपन को कोष्टक में ऐसे लिखना है, बंद। ठीक है, तो अब यहां से पी आर, पी आर की वैल्यू कोई बता सकता है? पी आर की वैल्यू 25 माइनस पी क्यू है या नहीं है? 25 माइनस पी क्यू। ठीक है, तो 25 माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। मैंने तुम्हें ए माइनस बी को खोलने का फॉर्मूला बताया हुआ है, देख लो, ए माइनस बी ही तो है ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, जब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ए कितना है यहाँ पे? 25, और बी कितना है? पी क्यू। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस टू ए बी, यानी कि 2 इंटू 25 इंटू पी क्यू, यानी कि 50 पी क्यू, 50 पी क्यू। और प्लस में क्या दिया हुआ है? प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू में, एक सेकेंड रुको, इज इक्वल्स टू में अपन को दिया हुआ है क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, प्लस में पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से तुम्हें एक चीज दिखती होगी कि भाई पी क्यू स्क्वायर दोनों साइड है, तो एक पी क्यू स्क्वायर ये वाले से ये वाला कट हो जाए, यानी कि अपन के पास बचा क्या अब? 625 माइनस 5 पी क्यू, 50 पी क्यू इज इक्वल्स टू, अपन के पास कितना बचा गया? क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन के पास पी क्यू की वैल्यू तो दी हुई है, भाई पी क्यू की वैल्यू तो अपन को दी तो हुई है, तो 625 माइनस 50 इंटू 5 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 50 पंजे 250, 250 मतलब 625 में से अपन को 250 घटाना है, 625 में से अपन को 250 घटाना है, तो कितने बचेंगे? 625 में से जब 250 जाएंगे तो 375, 375 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर।
375 इज इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 375 का होल स्क्वायर बताओ कितना, मतलब 375 का दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा मुझे देखना पड़ेगा। 375 का अपन स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे कि भाई 375 का वो कर लो, 375 का वो कर लो क्या, देखो 3 7 5 है ना, तो पहले तीन का भाग जाएगा इसमें, तो यानी कि 125। ठीक है, फिर 5 की जाएगा, तो 5 पंजे 25, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी अपन के पास 5√15, 5√15। ठीक है, 5√15 इज इक्वल्स टू क्यू आर, इज इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, ये शायद अपन से गलत हो गया है सवाल, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई है। फॉर्मूला यही है कि फॉर्मूला तुम्हें यही लगा के, और जो फॉर्मेट है वो यही लगा के तुम्हें यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के और यहाँ से सॉल्व हो ही जाएगा ये तो क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित इसका उत्तर बताइए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। भाई tan a की वैल्यू सदैव 1 से कम होती है क्या? भाई √3, tan 60 की वैल्यू ही √3 होती है, tan 60 की वैल्यू ही √3 होती है। तो √3 की मान कितना होता है? 1.732, यानी कि 1 से बड़ा, यानी कि ये हमेशा गलत होगा एक। कोण ए के किसी मान के लिए sec इज इक्वल्स टू 12/5, sec इज इक्वल्स टू 12/5 हो सकता है, नहीं हो सकता? भाई जब ट्रिपलेट्स अपन 5 12 13 यूज करेंगे, 5 12 13 अपन जब ट्रिपलेट्स यूज करेंगे, तो 5 12 13 के लिए जब ये हो सकता है कि तुम ये बताओ, 5 12 13 जब अपन ट्रिपलेट्स यूज करेंगे तो 13 ही तो होगा ना हमेशा, यानी कि 12/5 कभी नहीं हो सकता। कोण ए के किसी मान के लिए sec इज इक्वल्स टू 12/5 नहीं हो सकता। ठीक है, sec की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार से हो जाएगी। ठीक है, कॉस ए कोण ए के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त तो एक संचित रूप है, बिल्कुल सही है। नो, सही सही नहीं है ये भी, ये सही है भाई, दूसरा वाला क्वेश्चन सही है ना, क्योंकि 5 12 13 जब अपन ट्रिपलेट्स यूज करेंगे ना, 5 12 13 जब अपन ट्रिपलेट्स, ये गलत है भाई, मतलब है ना, दूसरा क्वेश्चन भी गलत है और तीसरा भी गलत है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी गलत है। कॉट ए खुद एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इनका गुणा गुणा से कोई मतलब नहीं। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 बिल्कुल हो सकता है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी सही है, अपन को ट्रिपलेट्स 5 12 13 ही लेने की जरूरत नहीं है, अपन कुछ भी सेट कर सकते हैं कि भाई उससे सही की वैल्यू 12/5 आ जाए, तो दूसरा सही है और पांचवा सही है। ठीक है, तो अब ये सही कैसे बताया मैंने कि भाई ऊपर कर्ण की वैल्यू दी हुई है, और कर्ण की वैल्यू हमेशा आधार से ज्यादा होती है, कर्ण की वैल्यू हमेशा आधार से ज्यादा होती है। तो कर्ण की वैल्यू जब हमेशा आधार से ज्यादा दी हुई है इसमें, तो सेक की वैल्यू अपन कुछ भी ऐसा थीटा अपन खुद के हिसाब से सेट करके अपन कर सकते हैं, खुद के हिसाब से अपन सेट करके कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सेक इज इक्वल्स टू 12/5 दिया हुआ है, सेक इज इक्वल्स टू जब 12/5 दिया हुआ है, यानी कि इसमें आधार कितना, कर्ण कितना दिया हुआ है 12, और आधार कितना दिया हुआ है 5, यानी कि जो जो लंब की वैल्यू होगी ना इस केस में, वो होगी अंडर रूट में 119, अंडर रूट में 119, यानी कि भाई एक ही कोई वैल्यूज ही तो है, एक ही कोई वैल्यूज के लिए तो हो सकता है नहीं है, तो यानी कि सेक एक ही हो सकता है। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स हैं ये, एक रूट में 119 5 और 12। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो को देखें और जब ये क्लास पढ़ें तो अलग ही मजे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।